स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम दुबड़ी साते की कथा सुनेंगे। दुबड़ी साते की पूजा विधि। दुबड़ी साते को सब औरतें ठंडा खाएं और दुबड़ी साते की पूजा करें। दुबड़ी साते को एक पट्टे को मिट्टी से मांडें, उस पर जल, दूध, रोली, चावल और बाजरे के आटे में घी चीनी मिलाकर लड्डू बनाकर चढ़ाओ। दक्षिणा व मोठ चने चढ़ाओ। मोठ चने का बायना निकालो। बायना निकालकर सास के पैर छूकर दे दो। अपनी बेटी के भी बायना भेज दें और दुबड़ी साते की कहानी सुनें। यदि किसी बेटी का विवाह हो तो उसका भी उजमन कराओ। एक थाली में भीगा हुआ चना मोठ की 14 कुड्डी करके उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज रखकर हाथ फेर कर सासू जी के पैर छूकर दे दे। उस कुड्डी में फ्रूट, मीठा और पैसे भी रख दें। अब हम दुबड़ी साते की कहानी सुनेंगे। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। साहूकार बेटों का ब्याह करता, ब्याह करते ही बेटे मर जाते। 6 बेटे तो इस तरह मर गए और जब 7वें बेटे का ब्याह करने लगा तो मन में डरने लगा कि ब्याह तो कर रहे हैं परंतु यह भी क्या जिएगा। ब्याह में सारी बेटियों को बुलाया। तब सबसे बड़ी बुआ आने लगी तो एक बुढ़िया ने रुकी। तब उसने पूछा कि तू क्या कर रही है। तब बुढ़िया बोली कि एक साहूकार है जिसके 6 बेटे तो विवाह होते ही मर गए, अब 7वें का विवाह है तो ब्याह होते ही मर जाएगा। तब बुआ बोली कि वह किसी तरह से बच नहीं सकता क्या। बुढ़िया बोली कि कोई दुबड़ी साते की पूजा करे, ठंडा खाए, कांटा फांसे और उसकी बुआ उसके विवाह में सारे काम उल्टा करती जाए तो वह जीत सकता है, नहीं तो वह भी नहीं जिएगा। बुआ नेग करते समय गाली देती जाए। फेरों के समय कच्चे करवे में कच्चा दूध और गर्म लकड़ी लेकर बैठ जाए। तब फेरे हो जाएं, तब उसको डसने के लिए सांप आएगा। तब सांप के आगे करवा रख दे, पीछे से गर्म लकड़ी से सांप के गले में फांसी दे दो। बाद में सरपनी आएगी और बोलेगी कि तू सांप को छोड़। तब सरपनी से वचन ले लें कि तू साहूकार के 7 बेटों को छोड़ दे। तब सांप को छोड़ेगी। इतनी बात सुनकर जब बुआ अपने पियर पहुंची और बुआ को आते देखकर सब बोले कि बुआ जी आ गई, परंतु वह बुआ उतरते ही गाली देने लगी। तब सब बोले कि मैंने तो कच्चा सूत बांध रखा है और तुम आते ही गाली देने लगी, परंतु वह कुछ भी नहीं बोली और सारे नेक उल्टे कराती गई। वह गाली देती गई और किसी की बात नहीं सुनी। जब उसकी बारात जाने लगी तो वह बोली कि इसकी बारात पिछले दरवाजे से निकलेगी। सबने बहुत समझाया परंतु उसने किसी की बात नहीं सुनी और बारात पीछे के दरवाजे से निकाली। बारात निकलते ही दरवाज़ा टूट गया। तब सब बोले कि बुआ ने बहुत अच्छा काम किया, नहीं तो सब कोई मर जाते। जब बारात चलने लगी तो बोली कि मैं तो बारात के साथ जाऊंगी। तो सबने बहुत समझाया कि औरतें बारात में नहीं जाती, लेकिन मैं जिद करके चली गई। रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ था तो बारात पेड़ के नीचे उतरने लगी तो बुआ बोली कि मैं तो इसकी बारात खाली जगह में उतारूंगी। बारात खाली जगह पर उतरते ही पेड़ टूटकर नीचे गिर गया। तब सबने बोला कि बुआ जी बहुत अच्छी है, नहीं तो सब कोई दबकर मर जाते। तब बारात वहाँ पर पहुँची तो वह बोली मैं तो ढुका आगे के दरवाजे से नहीं होने देती, पीछे के दरवाजे से ढुका करवाऊंगी। ढुका पीछे के दरवाजे से होने लगी तो आगे का दरवाज़ा टूट कर गिर गया। तब सब बोले कि बुआ जी बड़ी सियानी है, नहीं तो हम सब दब कर मर जाते। बुआ बोली मैं तो फेरों पर बैठूंगी। तो सबने बहुत समझाया कि इतने आदमियों में कैसे बैठेगी, लेकिन वह तो जिद करके बैठ गई और कच्चे करवे में कच्चा दूध और गर्म फांस करके बैठ गई। आधे फेरे हुए तब सांप उसको डसने आया। तब बुआ जी ने सांप के आगे करवा रख दिया और फांस लगा दी। इतने में सरपनी आई और बोली कि मेरे सांप को छोड़ दे। तब वह बोली कि पहले तू मुझे वचन दे कि तू मेरे 6 भतीजों को जीवन दान देगी और
इसको भी जीवन दान दे, सातों को भौवें दे और तब मैं सांप को छोड़ूंगी। बाद में सर्पनी बोली कि मैं तो छोड़ती नहीं, परंतु तूने वचन ले लिया और सांप को फांस लिया, इसलिए मेरे को छोड़ने पड़ रहे हैं। धूमधाम से विवाह हो गया। बारात घर वापस आई। तब लड़के की बुआ ने सप्तमी के दिन दुबड़ी की पूजा कराई और नगर में हल्ला मचा दिया कि सब कोई दुबड़ी साते करना, बायना निकालना, ठंडी रोटी खाना, बहुओं को सुहाग देना, जैसा उनको दिया वैसा सबको देना। बोल दुबड़ी साते की जय। दुबड़ी साते की कहानी संपूर्ण हुई। अब हम विनायक जी की कहानी कहेंगे। एक ब्राह्मण था। वह सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में नहाता था और विनायक जी की पूजा करता था, परंतु उसकी औरत को पूजा आरती अच्छी नहीं लगती थी। वह गुस्से में आकर कहती कि दिन निकलने से पहले पूजा करने बैठ जाते हो, मैं कैसे झाड़ू लगाऊं, कैसे काम करूं, बीच में तुम बैठे हो, परंतु वह पूजा करते समय कुछ नहीं सुनता। एक दिन ब्राह्मण तो गंगा जी गया हुआ था, तो उसकी ब्राह्मणी ने विनायक जी की मूर्ति छुपा दी। ब्राह्मण ने आकर पूछा कि मूर्ति कहाँ गई, तो उसने कहा कि मुझे क्या पता। तब ब्राह्मण ने रोटी पानी नहीं खाया और कहा कि मैं तो पूजा करके ही रोटी खाऊंगा। तब ब्राह्मणी ने बहुत कहा, खाना बना हुआ लगा खा लो, परंतु ब्राह्मण ने नहीं खाया और रोने लगा। ब्राह्मण को रोता देखकर, दोनों की लड़ाई देखकर वह मूर्ति हंसने लगी। तब गुस्से होकर उसकी औरत बोली, वह मूर्ति हंस रही है। तब ब्राह्मण ने मूर्ति की पूजा करी और मूर्ति बोली, बहुत दिन हो गए तूने मेरी सेवा करी है, इसलिए तू मांग। तो ब्राह्मण बोला कि अन्न मांगू, धन मांगू और सारी दुनिया के सुख मांगू। तब विनायक जी ने ब्राह्मण को सारा सुख, अन्न धन दे दिया और ब्राह्मण खुश रहने लगा। विनायक जी महाराज जैसा ब्राह्मण को सुख दिया, वैसा कहने सुनने वाले सब परिवार को सुख देना। बोल गणेश जी महाराज की जय। बोल विनायक महाराज की जय।